chapter 1, crop production and management. So take out your book and open your chapter first. देखिए, all you know that we all need to food survive. हम लोगों को फूड की क्या आवश्यकता होती है? सर्वाइव करने के लिए, जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है. क्यों होती है? Because we get energy from food which is utilized by our body for performing different activities and our body functions such as respiration, digestion, excretion, etc. देखिए, हम लोग जो है डिफरेंट काइंड ऑफ फूड लेते हैं और उससे हम लोगों को एनर्जी मिलती है, क्योंकि हमारा जो फूड होता है वो अलग अलग तरह के कंपोनेंट से मिलकर के बनता है. सो वी गेट एनर्जी फ्रॉम फूड. तो फूड से हम लोगों को एनर्जी मिलती है. इस एनर्जी का यूज हम लोग किसमें करते हैं? डिफरेंट एक्टिविटीज में करते हैं. और कुछ हमारी बॉडी जो है कुछ इंटरनल फंक्शन करती है, जैसे कि रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, डाइजेशन है. इसमें भी इस एनर्जी का यूज होता है. और अलग अलग तरह के फूड को प्रोडक्शन करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा ग्रो करने के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक्स, मेथड बनाए गए हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर यानी कि कृषि. एग्रीकल्चर द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ फूड प्रोडक्शन फ्रॉम सोइंग सीड इन द सॉइल एंड ग्रेडिंग ऑफ क्रॉप्स एंड स्टोरिंग प्लांट्स प्रोड्यूस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. मीन्स साइंस की वह टेक्नोलॉजी जिसमें कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा फूड का प्रोडक्शन करने के लिए क्या करते हैं? सीड्स, जो बीज होते हैं उनको सॉइल में सोइंग करते हैं, उनको ग्रो करके प्लांट को, एंड रियरिंग ऑफ क्रॉप. रियरिंग ऑफ क्रॉप मतलब फसलों की रियरिंग करके उनको ज्यादा से ज्यादा अच्छी फसलों को या अच्छे प्लांट्स को कलेक्ट करके हम लोग जो है अच्छे से अच्छा फूड जो है वो प्राप्त करते हैं प्लांट से. इस प्रोसेस को एग्रीकल्चर कहते हैं. दिस इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. नाउ इन शॉर्ट द एग्रीकल्चर इज डिफाइंड एज द फार्मिंग प्रैक्टिसेस. एग्रीकल्चर को हम लोग शॉर्ट में डिफाइन कर सकते हैं फार्मिंग प्रैक्टिसेस से. यानी कि फार्मिंग प्रैक्टिसेस मीन्स खेती का अभ्यास करना. इससे भी डिफाइन कर सकते हैं. नाउ वी विल स्टडी अबाउट क्रॉप. व्हाट इज क्रॉप? When plants of the same kind are grown and cultivated at one place. जब देखिए cultivated at one place on a large scale is called crop. जब एक ही प्रकार की फसलों को और बहुत सारी लार्ज स्केल पर जब एक ही स्थान पर ग्रो किया जाता है तो उसे क्रॉप कहते हैं. We get different kind of food from crops and we also get pulses, cereals and tea, coffee and oil seeds from crops. तो हम लोग क्रॉप से अलग अलग तरह का फूड भी प्राप्त करते हैं. पल्सेस जैसे कि दालें हैं, ऑयल सीड्स हैं, मस्टर्ड ऑयल है ना, ये सारी चीजें, फ्रूट्स है, ये सारी चीजें हम लोगों को क्रॉप से मिलती है. देखिए जैसे कि फ्रूट्स है, फ्रूट्स को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं. क्यों कहते हैं? दे फाइट अगेंस्ट डिसीज, क्योंकि ये डिसीज से लड़ता है. और रिच सोर्स में इसमें क्या पाया जाता है? विटामिन एंड मिनरल्स पाए जाते हैं फ्रूट्स में. एंड सेम इन वेजिटेबल्स में हम लोग किससे मिलते हैं? क्रॉप से मिलते हैं. एंड वी ईट दीज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट एज वेजिटेबल सच एज रूट ऑफ अनियन, कैरेट एक्सेट्रा. इसी तरह से देखिए हम लोग अलग अलग तरह के पार्ट के प्लांट को पाते हैं वेजिटेबल्स के रूप में. जैसे कि स्टेम है, रूट है, लीव्स है. रूट में जैसे कि अनियन है ना, अनियन है, कैरेट है. ये सारी चीजें हम लोग प्लांट का कौन सा पार्ट है? रूट है, जो कि हम लोग फूड के फॉर्म में लेते हैं. इसमें भी सोर्स में क्या पाया जाता है? मिनरल्स एंड विटामिन पाए जाते हैं. नाउ cereals आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड विटामिन. देखिए सेरियल्स जितने भी अनाज वगैरह होते हैं, जैसे कि व्हीट है, राइस है, ग्रैम है, पीस है, इन सब में ज्यादा से ज्यादा किसका सोर्स पाया जाता है? प्रोटीन एंड विटामिन एंड मिनरल्स. ये सारी चीजें इनमें पाई जाती है. क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक ह्यूमिडिटी, रेनफॉल वेरी फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन. देखिए जैसे कि अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन जैसे कि ह्यूमिडिटी है, रेनफॉल है, ये अलग अलग जगह का अलग अलग होता है, डिफरेंट होता है ना. तो हर एक हमारा जो इंडिया है तो
क्रॉप्स जो है वो इंडिया में ग्रो करी जाती है। कौन कौन सी? खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप्स। नाउ वी विल स्टडी अबाउट रबी एंड खरीफ क्रॉप्स। ठीक है, दीज आर ग्रोन इन द बिगिनिंग ऑफ विंटर सीजन एंड यूजुअली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर। देखिए, ये जो रबी क्रॉप्स होती है ये ग्रोन होती है जब विंटर सीजन स्टार्ट होता है। कौन से मंथ में? अक्टूबर से नवंबर तक। एंड दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। और ये हार्वेस्ट कब कर ली जाती है? वो काट कब लिया जाता है उसको? वो मार्च और अप्रैल में। ठीक है, वीट, ग्राम, पल्सेस, ऑयल सीड आर द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप। नाउ वी विल स्टडी अबाउट खरीफ क्रॉप्स। खरीफ क्रॉप दीज आर ग्रोन इन द रेनी सीजन एंड जनरली इन द मंथ ऑफ जून टू सितंबर। देखिए, ये रेनी सीजन में ग्रो की जाती है जून से सितंबर तक। एंड दे आर हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर टू नवंबर। और अक्टूबर और नवंबर में ये हार्वेस्ट कर ली जाती है। एंड राइस, सोयाबीन, कॉटन एक्सेट्रा आर द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स। नाउ I will describe the main chapter in my next video. Okay children, bye. Very lovely good morning to all of you. How are you? Are you fine? I am also fine. Now I am going to teach you Computer Chapter 2nd, Introduction to MS Access 2011. MS means Microsoft Access. एक ये सॉफ्टवेयर, ये सॉफ्टवेयर होता है और 2011 के बारे में बात करते हैं। तो एवरी स्टूडेंट टेक आउट योर बुक्स एंड कम ऑन द पेज नंबर 18। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज एमएस एक्सेस? तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि सुपरमार्केट जो होती है कंप्यूटर में उसका बहुत ही यूज होता है। जितने भी सुपरमार्केट्स होती है वहां पर कंप्यूटर्स का बहुत से ज्यादा यूज होता है। वहां पर उसकी प्राइस, क्वांटिटी, क्वालिटी ये सब इस अकॉर्डिंग बेची जाती है और साथ में इसको स्टोर भी किया जाता है। कई सारे जो प्रोडक्ट होते हैं उसको भी स्टोर किया जाता है। और आज के समय में हमारी जो ऑनलाइन रिजर्वेशन होता है रेलवे का, एरोप्लेन का, वो भी हमारी इसी बेस पे काम करती है। अब हम बात करते हैं कि जो हमारा डेटा स्टोर होता है और उसको मैनेज करते हैं वो हमारा डेटाबेस कराता है। जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं, मैंने आपको वर्क लिखाया, आपने अपनी नोटबुक में रखा, तो ये हमारा क्या है? डेटाबेस। क्या है ये? डेटाबेस। तो हम बात करते हैं डेटाबेस एंड डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस जो होता है वो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। ये हमारे आसपास की जो जितनी करिकुलर एक्टिविटी होती है उसके बारे में काम करता है। जैसे स्टूडेंट्स की एक्टिविटी के बारे में, उसके रोल नंबर, एड्रेस, अचीवमेंट्स के बारे में, डिटेल्स के बारे में, टीचर्स के बारे में, एडमिनिस्ट्रेटिव जो स्टाफ होते हैं उसके बारे में, जितना ही वर्किंग होती है लाइब्रेरी, डेटाबेस सब हमारी डेटाबेस के रूप में आती है। तो हम बात करते हैं डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो हमारे एक्सेस के द्वारा क्रिएट होता है। ये जो वर्किंग होती है वो एक क्वेरी से रूप करती है। क्वेरी मतलब होता है क्वेश्चन या एक प्रकार का डेटा फोल्डर बनाता है। डेटाबेस सिस्टम अलाउ कराता है कि हम जो भी वर्किंग कर रहे हैं उसको हम ऐड भी कर सके और डिलीट भी कर सके। यानी कोई भी डेटा हमने लिया है तो उसको हम तुरंत या तो सडनली या तो उस टाइम बाद उसको डिलीट भी कर देंगे और अगर चाहे तो फिर से ला सकते हैं। तो कुछ पॉपुलर हमारे डीबीएमएस सॉफ्टवेयर होते हैं वो कौन से हैं? सबसे पहले हमारा आता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विजुअल प्रो, ऑरेकल, साइबेस एंड सो ऑन। अब आता है डीबीएमएस। डीबीएमएस का इंक्लूडेड होता है रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये जो होता है ये डेटा को स्टोर करता है सेपरेटेड में, यानी डीबीएमएस ऐसा स्टोर करता है जबकि रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो डेटा को अलग अलग स्टोर करता है। बट जो इसकी लिंक होती है वो टेबल से लिंक होती है। ये हमारे मेंटेन करता है रिलेशन में और आरडीबीएमएस होता है। इसलिए जब हमारे डेटा को ये क्रिएट करता है तो इसलिए इसको हम आरडीबीएमएस कहते हैं, रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये टू टेबल से लिंक होता है कॉलम से और आरडीबीएमएस होता है वो कंबाइन करता है डेटा को, साथ में टेबल बैलेंस के द्वारा क्वेरी को फाइंड करता है। अब आता है स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस का कैसे स्ट्रक्चर होता है? तो डेटाबेस में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है जिसको स्टोर करते हैं। चलिए इसके बारे में हम बात करते हैं। तो इसके सबसे पहले आता है टेबल्स। टेबल्स क्या होता है? जो ब्लॉक्स होते हैं, जैसे स्टूडेंट्स
ये हमारे जो ब्लॉक्स होते हैं वो हमारे टेबल्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? टेबल्स। ये कंप्लीट डेटा को स्टोर करते हैं। इस पे हमारी रो होती है और कॉलम होती है। रो हमारी कितनी होती है? 65,536 एंड कॉलम होते हैं 256। ये कॉलम होती है, ये हमारी रो होती है। ठीक है, कॉलम 200, ये कॉलम 256 एंड हमारी रो क्या होती है? ये इसके अंदर जो ब्लॉक होते हैं वो हमारे होते हैं। क्वेरीज क्या होती है? डेटा में जो होता है हमारी क्वेरी जो होती है वो हमारे डेटा को फिल करती है, यानी इसके जो ब्लॉक्स होते हैं उस पे हम वर्क करते हैं। साथ में इसको कभी भी डिलीट भी कर सकते हैं और कभी भी ऐड कर सकते हैं। फॉर्म्स क्या होते हैं? फॉर्म्स एक फ्रेंडली इंटरफेस होता है जो हमारे टेबल्स को क्वेरी करता है। साथ में हमारी जो टेबल्स होती है उस टेबल्स को भी क्रिएट करने का काम करता है। रिपोर्ट एक डिस्प्ले में हमारा प्रिंटेड फॉर्मेट होता है। ये रिपोर्ट समराइज कराता है कि हम एक टेबल से दूसरी क्वेरीज पर कैसे प्रिंट आउट कर सके। अब आता है व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या होता है? ये पावरफुल हार्डवेयर होता है। ये माइक्रोसॉफ्ट जो होता है वो एप्लीकेशन बेस्ड होता है। ये हमारी रिलेशनशिप को बना के रखता है। साथ में हमारी जो भी क्वेरीज होती है उसका रिपोर्ट भी लेआउट के रूप में देता है। आरडीएमएस जो होता है वो साइड बेस ऑरेकल एसक्यूएल यानी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज के बेस पे काम करता है। वी आर गोइंग टू स्टार्टिंग एमएस एक्सेल 2016। फर्स्टली टू स्टार्ट एक्सेस टाइप एक्सेल 2016। तो सबसे पहले हम कैसे स्टार्ट करते हैं? सबसे पहले हम जैसे ही एमएस एक्सेल स्टार्ट कैसे करते हैं? स्टार्ट बटन पे गए, ऑल प्रोग्राम पे किया, एमएस ऑफिस किया, एमएस एक्सेल पे क्लिक किया, हमारा एमएस एक्सेल खुल गया। फिर से स्टार्ट बटन पे क्लिक किया, ऑल प्रोग्राम, एमएस ऑफिस, देन एमएस एक्सेल पे क्लिक करना। अब एमएस एक्सेल कैसे हम शुरुआत करते हैं? तो सबसे पहले जैसे हम एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो वहां पर एक ब्लैंक पेज दिखो होता है। क्या होता है? ब्लैंक पेज, यानी बिल्कुल खाली एरिया। उसके बाद उस पे एक फाइल होती है, फाइल पे हम अपना कोई भी नेम दे सकते हैं। फिर ब्राउज़र पे क्लिक करते हैं और लोकेशन फाइंड करते हैं। उसके बाद आप क्रिएट बटन पे क्लिक करते हैं, टेबल में हमारी क्रिएट हो जाती है। अब बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ द एक्सेस विंडो। तो ये विंडो इसके हम कंपोनेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहले टाइटल। तो टाइटल क्या होता है? टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, जैसे अब मेरी ये बुक्स है, बुक्स का जो सबसे ऊपर पेज में दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? डिजिटल कंप्यूटर। तो ये क्या है? टाइटल। यानी कोई भी स्क्रीन, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी बुक्स जो अपने नाम से जानी जाती है वो उसका टाइटल कहलाता है। वैसे ही जो स्क्रीन होती है, स्क्रीन के ऊपर जो सबसे पहले स्क्रीन का नाम दिखता है वो हमारा टाइटल होता है। अगर आपका स्क्रीन नेम दिख रहा है तो वो आपका क्या है? टाइटल। क्विक एक्सेस टूलबार होता है, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर होता है। इस पे हमारा सेव बटन होता है, अनडू होता है एंड रीडो होता है। सेव बटन मींस कंट्रोल प्लस और अनडू मींस कंट्रोल प्लस Z और रीडो मींस कंट्रोल प्लस R। ये हमारे अनडू और रीडो होते हैं। ठीक है, तो जब हम रीडो करते हैं कंट्रोल प्लस Y से रीडो करें, कंट्रोल प्लस Z से हमारी क्या हो जाएगी? अनडू हो जाएगी। तो जो हमारी कस्टमाइज होती है वो हमारे एरो ग्रुप में करती है। अब आता है हमारा रिबन एक मल्टीपल टैग्स होती है। ये जो टैग्स होती है वो सेवरल ग्रुप्स के कमांड को ग्रुप करती है, साथ में हमारे ऑब्जेक्ट को दिखाती है। ये जो कमांड होती है, ये जो टेबल होती है उसे कॉन्टेक्सुअल टैग्स कहते हैं। कॉन्टेक्सुअल टैग्स देखिए, सबसे पहले ये जो साइड दिख गया है जहां पर स्टूडेंट टेबल है वो नेविगेशन पेन कहलाता है। ये जहां पर हमारी वर्किंग हो रही है वो वर्क एरिया कहलाता है। ऊपर जहां पर ऐड करते हैं वो हमारा ऑब्जेक्ट एरिया कहलाता है। सबसे बॉटम ऑफ द पेज जहां पर हमारा ये सिंबल है इसे हम कहते हैं नेविगेशन बटन। वो नेविगेशन पेन है, नेविगेशन बटन। और ये होता है व्यू बटन जिसमें हमारा व्यू दिखता है। रिबन हमारे ये होते हैं और ये हमारा टाइटल बार होता है और ये हमारी फाइल होती है। अब आता है नेविगेशन पेन। नेविगेशन पेन में हम स्टूडेंट का नेम क्लिक करते हैं, मैंने अभी जैसे आपको बताया था। फिर इसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो ग्रुप के वाइज काम करता है। नेविगेशन पेन जो होता है उसको ओपन करता है और यहाँ पर अपना नेम भी दे सकते हैं और उसको डिलीट भी कर सकते हैं। नेविगेशन बटन क्या होता है? ये हमारा तुरंत रिकॉर्ड हुआ ऑब्जेक्ट को दिखाई देता है, यानी अगर आप जो भी रिसेंटली वर्क कर रहे हैं वो तुरंत उसको शो कर देता है। ऑब्जेक्ट टैग्स क्या होता है? ऑब्जेक्ट टैग्स वो टैग्स होता है जिसके द्वारा हम ऑब्जेक्ट को क्लिक करते हैं और
उस बटन को क्लिक करते हैं। इस पे क्रॉस बटन होता है जिससे हम विंडो को क्लोज भी कर सकते हैं। स्टेटस बार क्या होता है? बॉटम ऑफ द स्क्रीन के सबसे नीचे का जो पार्ट होता है इसे हम स्टेटस बार कहते हैं। देखिए ये हमारा होता है स्टेटस बार। जैसे हमारे फोन का सबसे नीचे पार्ट क्या है? ये हैंड साइज भी है, तो जो सबसे नीचे हमारा होता है वो हमारा स्टेटस बार होता है, जिसके द्वारा हम टू कॉमन बटन के द्वारा इसको वर्किंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं। मैं स्कूल में रहूंगा और आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। आप स्कूल जब आएंगे नोटबुक चेक कराएं तो मुझसे कोई भी क्वेश्चन को पुट अप कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर करा दूंगा। नेक्स्ट टाइम में मैं टेबलिंग एक्सेस पढ़ाऊंगा और उसके बाद ये नेक्स्ट वीडियो में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। सो एवरी स्टूडेंट स्टे सेफ, स्टे होम, गुड डे, बाय बाय।